हाय गाइस, दिस इज जावेद खान, आईएचएफ बाय जावेद खान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा बेसिक वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको आज भी डेवलपर को मिक्स करने में चैलेंज होता है और वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि 1.5 गुना कितना होता है। उसका रीज़न भी ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं कर पाते हैं, बट बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी है कि आज भी उनकी जो मिक्सिंग रेशो है वो आज भी 10 साल 20 साल पीछे जैसे हम चलते थे वैसी ही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फंडामेंटल्स यूज़ करते हैं कि अरे मैं तो इतने टाइम से कलर मिक्स कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे हाथ से डाल के कर देता हूँ, और मैं तो कलर की कंसिस्टेंसी ऐसे चेक करके कर देता हूँ, रिजल्ट परफेक्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बट और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर कुछ नहीं है तो ये हम तो कैप से मेजर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, हमें ज़रूरत ही नहीं है सर वेइंग स्केल की। वेइंग स्केल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वेरी गुड, अगर आप वेइंग स्केल यूज़ करते हो। बहुत सारे लोग कलर बॉल्स जो कंपनी बना के देती है वो उसको भी मेजर नहीं करते, आज भी वो पहले अपना ट्यूब्स डालते हैं बॉल के अंदर और फिर डेवलपर उसके अंदर जो मार्किंग है वो बाद में ढूंढते हैं, राइट। तो आपके कुछ फंडामेंटल्स आज क्लियर करने वाला हूँ और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये इस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को आखिर तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो आज भी कलर मिक्सिंग में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके की कंपनी है, दोनों कंपनियां मतलब कुछ कंपनियों में जो आपकी मिक्सिंग रेशो होगी डेवलपर की वो होगी 1:1। कुछ कंपनियों में जो मिक्सिंग रेशो होगी वो होगी 1:1.5, मतलब 1.5 गुना, या किसी में बराबर बराबर। तो पहले तो मैं मिक्सिंग रेशोज का जो रेशो है वो बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को आज भी क्लियर नहीं है कि ये है क्या। देखिए, जितना पार्ट आपने कलर का लिया है, अगर 1:1.5 आपको कहीं भी लिखा दिख रहा है, मतलब ये है कि 1 जो आपका कलर है और 1:1.5 के उसका 1.5 गुना आपने डेवलपर उसके अंदर डालना है, तब जाके आपका जो कलर है वो एक्टिव होगा। ये देन दूसरा कि अगर दूसरी कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनियां जो 1:1 बोलती हैं, तो 1:1 मतलब एक पार्ट आपका कलर, मतलब अगर 30 ग्राम कलर है तो 30 ml ही आपने डेवलपर को लेना है, तब आपका कलर एक्टिवेट होता है। अब गलतियां क्या करते हैं, जैसे मैं अभी शुरू में बात कर रहा था कि हम तो जी ऐसे ही डाल लेते हैं, कलर की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, या फिर हम तो कैप से मेजर कर लेते हैं, 4 ढक्कन डाल लिए, 5 डाल लिए, राइट। होता क्या है कि आप कभी रेस्टोरेंट गए हो, रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाते हो तो आपको क्या होता है कि आपने सपोज कोई डिश ऑर्डर करी और उस डिश को आपने बड़ा इंजॉय करके खाया, उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा, याद रहा। आप 2 साल बाद उसी रेस्टोरेंट पे वापस गए, वही डिश ऑर्डर करी, आपने डिश खाई, आपको वो टेस्ट सेम मिला, आप क्या बोलते हो, वाह फैंटास्टिक, इससे अच्छी डिश नहीं खाई है, रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया शेफ है, राइट। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि डिश में कोई भी चेंजेस नहीं करे गए थे अंदाजे से, क्योंकि वहां पे अंदाजा नहीं एक्यूरेसी चलती है, क्योंकि जो भी एक शेफ अपनी डिश को डिज़ाइन करता है उसमें एक एक्यूरेसी होती है मसालों की, कि अगर मुझे 5 ग्राम नमक डालना है तो 5 ग्राम ही नमक डालूंगा, अगर 3 ग्राम जीरा डालना है तो 3 ग्राम जीरा डालूंगा, और मुझे 10 ग्राम मिर्च डालनी है तो मैं 10 ग्राम मिर्च ही डालूंगा। बट जब भी हम अपने मिक्सिंग रेशोज ओवर कॉन्फिडेंट में या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जब हम चीज़ों को करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो हर बार चेंज हो जाता है। कभी तो कलर अच्छा आ गया और कभी कलर खराब आ गया। क्यों? क्योंकि कभी डेवलपर डल गया ज़्यादा और कभी डेवलपर डल गया कम, क्योंकि एक्यूरेसी हम ना तो इतनी मेजर करते हैं और ना हम एक्यूरेसी पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग, मे बी माई आई यूज रॉन्ग वर्ड, बट यूजली मैंने देखा है कि लोग जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसकी जो प्रैक्टिस है वो फ्लोर पे बहुत कम कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये भी पता होता है कि हाँ मिक्सिंग रेशो इतनी होती है, बट एमएल्स में वो याद नहीं रख पाते। तो आज मैं आपको ये एमएल्स में बताने वाला हूँ, तो सुनिए। जिनका मिक्सिंग रेशो, जिन कलर कंपनी का मिक्सिंग रेशो 1:1.5 है, हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि सपोज एक लॉरियल की कंपनी है, मैं किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करता हूँ, मैंने हर ब्रांड के साथ काम किया है, तो
मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो लॉरियल की एक कंपनी है जो कलर बनाती है मैजरल करके, आप मैजरल का कलर यूज कर रहे हो लॉरियल का, आपको मिक्सिंग रेशो पता है, बट हमें एमएल्स में एक्यूरेसी उसकी जांचनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है दिमाग ये बोलता है कि हाँ जी 1.5 गुना है, बट 1.5 गुने की जब कैलकुलेशन निकालने की बारी आती है तो वो शायद एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो उस एक्यूरेसी को मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा या याद कर लीजिए, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए या नोट डाउन करके रख लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे आप प्लीज वो कर लीजिएगा। तो सपोज 50 ग्राम की मेरी ट्यूब आती है मैजरल की लॉरियल में, तो 50 ग्राम को देखो, कोई भी ट्यूब को कोई भी कलर कंपनी, आप प्लीज अगर आप कलरिस्ट हैं तो डोज में काम कीजिए, डोज के अलावा आप काम मत कीजिएगा, क्योंकि हर कंपनी एक डोज बना के देती है, उसमें डोजर अगर नहीं है तो उसमें मार्किंग होती है ट्यूब के अंदर कि उस पर लिखा होता है 1/3, 1/4, हाफ और फुल, राइट। तो डोज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसको ट्यूब को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। सपोज जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पूरी ट्यूब यूज करनी है, कभी मे बी आपको चौथा हिस्सा यूज करना है, तो 50 ग्राम को चौथा हिस्सा क्या होता है 12.5 ग्राम। 12.5 ग्राम मतलब कि आपने ट्यूब का इतना सा हिस्सा यूज करा है, क्योंकि जरूर मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है ना कि हमें हर बार फुल ट्यूब निकालनी है, और 1:1.5 की कैलकुलेशन में नहीं कर पाता हूँ। फुल ट्यूब का तो सबको पता है कि मुझे 50 ग्राम मैंने लिया तो 75 ml मुझे वो डालना है, बट अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं कि सपोज 12.5 ग्राम मेरा कलर है, पहले तो एक्यूरेसी निकालते कैसे हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपको सेम चीज ध्यान रखनी है कि जो आपने क्वांटिटी ली है ग्राम्स में, सपोज आपने 12.5 ग्राम कलर लिया है एक डोज, तो 12.5 ग्राम को सबसे पहले आधा कर लीजिए, तो डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 6.25, 6.25। अब 6.25 की जो वैल्यू है वो आप कहां पे ऐड कर दीजिए 12.5 ग्राम में, तो कितनी बन जाती है 18.75। तो 18.75 आपका डेवलपर हो गया 1.5 गुना किसका 12.5 ग्राम का। तो ये चीज आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। लोग 3 ढक्कन 4 ढक्कन डाल देते हैं, बट एक्यूरेसी नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि अगर डेवलपर ज्यादा हुआ तो आपका क्या होगा, कलर ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अगर आपका डेवलपर कम हुआ तो शायद आपका कलर डेवलप ही नहीं हो पाया, अंडर प्रोसेस रह गया। तो प्लीज इस चीज के ऊपर काम कीजिएगा। अब सब बात करते हैं कि सपोज आप आधी ट्यूब यूज कर रहे हो लॉरियल की, जिसका अगर हम ग्राम्स में देखूं वो आता है 25 ग्राम। अब 25 ग्राम का मुझे 1.5 गुना की क्या कैलकुलेशन है, तो सेम चीज 25 डिवाइड इंटू 2, तो क्या निकलेगा 12.5 ग्राम। 12.5 ग्राम को 25 में ऐड कर दीजिए, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 37.5। सो 37.5 ये आ गया आपका डेवलपर का रेशो। तो आपको 25 ग्राम ट्यूब के अंदर कितना डालना है 37.5 डेवलपर आपको डालना है ml में। नाउ हम बात करते हैं कि अब आपकी कलर की क्वांटिटी ले रहे हो आप आधी ट्यूब से ज्यादा, मतलब 1/3, तो क्या हो गया 1/3 कितना होता है 37.5 ग्राम्स। अब 37.5 ग्राम का आपको 1.5 गुना कितना लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। कैलकुलेशन वही रहेगी, जो क्वांटिटी आपने ली है उसको पहले आधा कीजिए, जो वैल्यू निकली है उसको वापस से उसमें जोड़ दीजिए। तो 37.5 का आपका आधा बनता है 18.75, बट 18.75 अगर आप 37.5 में जोड़ देते हो तो आपकी जो वैल्यू बन जाती है वो 56.25 बन जाती है। 66.25 ml डेवलपर आपको डालना है, कब, जब आपने ट्यूब कितनी ली है 1/3, मतलब के आधे से ज्यादा। और जब आपने फुल ट्यूब ली है तो आपको सभी को पता है कि फुल ट्यूब में 1.5 गुना, 50 ग्राम की ट्यूब है तो 1.5 गुना 75 हो गया। कैसे हुआ 50 का आधा 25, 25 को 50 में ऐड कर दीजिए, कितनी क्वांटिटी आई 75, तो आपको 75 ml आपका डेवलपर डालना है। तो और बाकी जो 1:1 की क्वांटिटी है वो तो आप सभी लोगों के लिए इजी है, जैसे कि वेला में आती है, शॉशकॉफ में आती है कि 60 ग्राम की ट्यूब है तो 60 को 4 भागों में डिवाइड कर लो ट्यूब को, मतलब डोजेस में। पहला हिस्सा हो गया आपका 15 ग्राम, आधी ट्यूब हो गई आपकी 30 ग्राम, और आपकी 1/3 ट्यूब हो गई 45 ग्राम्स, और फुल ट्यूब हो गई 60 ग्राम।
तो 1:1 है, तो सीधा सीधा है 15 में 15 ml डलेगा, 30 में 30 ml डलेगा, और 45 में 45 ml डलेगा, और 60 में 60 ml डलेगा। बट चैलेंज कहाँ पे आता है, जब हमारी बात आती है 1.5 गुना डालना है। तो आज का जो मेरा ये वीडियो था, होप आपको इससे ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो इसको आप रिपीटेटिवली देखिए, समझिए, लिखिए। अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो तो जो नंबर मैंने बताया उसको याद कर लीजिए, उतना डेवलपर आप डालिए। कोशिश कीजिए आप कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज को मत अपनाओ कि मैं तो कलर की कंसिस्टेंसी देख के बता देता हूँ ओके है नहीं है, या तो मैं तो अंदाजे से डाल देता हूँ, या फिर मैं तो कैप से डाल देता हूँ। बेस्ट वे है वेइंग मशीन यूज करो मेरे भाई। वेइंग मशीन में सबसे पहले जो भी आप ग्राम्स की ट्यूब डाल रहे हो, उसके बाद जो मैंने कैलकुलेशन है वो याद रखो, और ग्राम्स को ध्यान में रखना कितनी डाली है, 1/3 डाली है, 1/4 डाली है, हाफ डाली है, या फुल डाली है। ठीक है, तो इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर आपको ऐसे कोई भी चैलेंजेस हैं जो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।